चलिए, जो अभी अभी हमने देखा कि हमने करे 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7, ठीक है। अभी भी 2 क्वेश्चंस बाकी हैं, सो विल सी इट। क्या दिया है 7.4 का क्वेश्चन 8। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, मतलब टोटल हो गए 11। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। 7.4 क्वेश्चन 8। 7.4 question 8, 5 red and 6, 5 black थे, 5 black and 6 red balls, so total 11 balls given. Now we have to select 2 black and 3 red balls, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास टोटल कितने बॉल्स हैं। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है 5 बॉल्स टू बी सिलेक्टेड। अगर मैंने, जो मैं हर बार करती हूँ इन जनरल, टोटल, ठीक है, अगर मैंने फाइंड करा कि टोटल वेज टू सिलेक्ट 5 बॉल्स, सो वो हो जाना है 11C5। इस तरीके से आउट ऑफ 11 वी जस्ट हैव टू सिलेक्ट 5 बॉल्स, सो 11, 10, 9, 8, 7 अपॉन 120, ठीक है। तो इस हिसाब से 10 कैंसिल, यहाँ से 3, यहाँ से 4 कैंसिल, सो 3 and 2 विच इज 6, 6 and 7 42 into यहाँ पे बचा 11, so now 42, so 420 and another 42, so it is 462. Let me count it down once. 42 into 11 is 462. फिर भी एक बार हम ये पूरा फाइन कर लेते हैं। 110 into 72 into 7 divide by 120. Yes, it is 462. फिर हमें ये पूछा है, ये टोटल हो गया। अब ये टोटल जैसे कि हमें काम में आएगा जब हम कोई और चैप्टर करेंगे, प्रोबेबिलिटी वाला मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। सो यहाँ पे नाउ पर्टिकुलरली क्या पूछा है आपको, 2 ब्लैक एंड 3 रेड, सो आउट ऑफ 5 ब्लैक वी हैव टू सिलेक्ट 2 ब्लैक, सो इट इज लाइक 5C2, ठीक है। फिर आपको ये पूछा है कि आउट ऑफ 6 रेड यू हैव टू सिलेक्ट 3 रेड, सो इट इज 6C3, ठीक है। सो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, is equals to 5C2 into 6C3, which is 5, 4 by 2, which is 10, 6, 5, 4 by 6, 1, 2, 3 मतलब 6, which is 20. So this is 200 ways. Total 462 था। अगर कोई कंडीशन आपको ना दी गई हो तो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थी कि 2 ही ब्लैक चाहिए एंड 3 बाकी के चाहिए हमें रेड, ठीक है। रेड एंड ब्लैक, ऑफ कोर्स इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। रेड एंड ब्लैक चलता है पर अभिमान नहीं करते हम कभी भी। चलिए नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student. Total 9 courses are available. Total 9 courses. 9 courses are available. 2 compulsory and 7 optional. And we have to select 5 courses, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि अगर 2 कोर्स आपका कंपलसरी है, मतलब 5 कोर्सेज इक्वल्स टू 2 कंपलसरी प्लस 3 ऑप्शनल, ठीक है। मतलब ये जो 2 कंपलसरी है, सो नंबर ऑफ सिलेक्शन अगर मैंने लिखा ध्यान से, नंबर ऑफ सिलेक्शंस
आउट ऑफ 2 वी हैव टू टेक 2, सो इट इज 2C2, दोनों के दोनों लेने हैं. एंड out of 7 we have to select 3, so it is 7C3. 2C2 is 1 because same value combination will be 1 like 0, so 7C3 is 765 upon 1 2 3 is 6 multiplication. So now this will be 35 ways to select the courses, nothing else. हो गया sum खत्म. ठीक है, और ये सम के साथ हमारी 7.4 नंबर की एक्सरसाइज भी खत्म हो चुकी है. ठीक है, बट अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बाद वाले इलस्ट्रेशंस, मतलब मिसैलिनियस इलस्ट्रेशंस. ये अब इसमें कुछ नया नहीं है, जो हमने अब तक का किया है पूरा चैप्टर वही रिवाइज हो रहा है. जैसे हम एक्सरसाइज 7 करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगी. जब भी हम कोई भी मेन एक्सरसाइज करेंगे सो मोस्टली हम वो नंबर वाइज करेंगे ताकि पूरे के पूरे सारे के सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज होते जाएं. ठीक है, सो नेक्स्ट मिसैलिनियस एग्जांपल 19 तक हमने कर लिया है. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स and 2 consonants can be formed from the letters involute. Illustration 20. Using letters from involute. ठीक है, ये आपका वर्ड आपको दिया गया है. Make a word of 2 vowels and 3 consonants था या 2 consonants था. 3 vowels and 2 consonants था. Of 3 vowels and 2 consonants. मतलब ये क्या हुआ, इसमें ऐसा कुछ है कि भाई जैसे 3 vowels हमें लेने हैं और 2 ही consonant लेने हैं. अगर यहाँ पे टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 letters are given. Total we are having 8 letters. ठीक है, अब उसमें से हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, हमारे वॉवेल्स कितने हैं, वो अगर देखा जाए सो I O U E O U E I 4 वॉवेल्स आर देयर. बाकी के कॉन्सोनेंट्स सो N V L T वी आर हैविंग 4 कॉन्सोनेंट्स. अब हमें चाहिए कितने, हमारा जो कंडीशन है उसमें वी नीड 3 वॉवेल्स. We have to select 3 vowels and out of 4 we need to select 2 consonants. अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने ऐसा बोला we have to select, मतलब first we have to select number of selections. अब ये number of selections पर ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रही हूँ. For letters, just for letters, हम अभी सिर्फ हमारे letters select कर रहे हैं. So out of 4, 3 vowels have been selected, which is 4C3, and out of 4 we have to select 2, so it is 4C2. Now 4C3 is 4C1 and this is 4C2, so it is 4 into 6, 24 ways for selection only. ठीक है, अब जैसे कि ये 5 लेटर्स जो हमारे सेलेक्ट हो गए, अब उसमें we have to arrange those 5 selected letters. So permutations equals to 5p5 which equals to 5 factorial which equals to 120. मतलब क्या हुआ, so number of ways in total to select and then to arrange 5 letters. सिलेक्ट हमने कर लिया, वो मैंने लिखा 24, लेकिन फिर हमने करा अरेंज वो 120. सो 24 into 120. जब तक है जान, जब तक एक इवेंट चालू है तब तक सारे आंसर मल्टीप्लिकेशन में आने वाले हैं. सो इट इज 2880. ठीक है, 24 into 120. सो आंसर आ रहा है 2880. अगर मुझे कुछ ना पूछा होता, मतलब डायरेक्टली ऐसा ही बोला होता कि 5 लेटर का वर्ड चाहिए, सो इट इज 8C5 into 5 फैक्टोरियल.
ठीक है, अब 8C5 मतलब 8C3, अब 8C3 अगर हम सोचे 8C3 सो इट इज 867 मतलब 876 अपॉन 6 सो 56 इंटू 120, तो टोटल हो जाता 6720 और हमारा आंसर आ रहा है 2880। ठीक है, मतलब टोटल से तो कम ही आना है। अगर मुझे पूछा होता यहाँ पे विदाउट एनी वॉवेल और कंसोनेंट स्पेसिफिकेशन, आंसर होता है इसका 8C5 इंटू 5P5 which is 8C3 into 120 5 factorial which is 120। ठीक है, तो ये होता है 56 एंड दिस इज 120 जिसका आंसर था 6720। अगर पूछा होता तो, ठीक है, ये आपका टोटल आंसर है अगर कोई कंडीशन ना दी होती, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है तो आपका आंसर होना है 2880। ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट, ये था 20th। द नेक्स्ट इज 21। क्या पूछा है आपको? अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। अ ग्रुप इज ऑफ 21, 4 girls, 7 boys, 11 persons are total. In how many ways can a team of 5 members be selected? Team of 5 members, पहले आप सिर्फ इतना सोचो, बाकी का सब कुछ बाद में। जैसे ये टोटल हमने करा तो टोटल क्या आएगा? So total 11C5, क्यों? Out of 11 persons we have to select, out of 11 we need 5, so answer आना है 11C5 is 11 10 9 8 7 upon 120 which is 9 and 8, सो यहाँ से 3 एंड यहाँ से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, सो 3 एंड 4 मतलब 12 कैंसिल हो गया, सो 2 एंड 3 तो वो 6 6 7। सो यहीं अभी हमने शायद करा था ऐसा कुछ 462 वाला, यस 11C5, सो इट इज 462। अब जाके हमें कुछ ऐसा पूछा है इसी का फर्स्ट केस। ठीक है, क्या है इसका फर्स्ट केस? द फर्स्ट इज हैज नो गर्ल। बहुत ही बकवास ग्रुप बनने वाला है, कोई लड़की नहीं है तो लड़के करेंगे क्या? सो 1 गर्ल एंड नो गर्ल, एंड द सेकेंड एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट इज नो गर्ल, मतलब 0 गर्ल प्लस 5 बॉयज, द वर्स्ट कमिटी एवर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 0 गर्ल, सो इट इज 4C0 बिकॉज 4 में से एक भी नहीं है, एंड 7C5 विच इज 1 into 7C2 एंड दैट इज ओनली 21 ways। ठीक है, फिर पूछा है आपको सेकेंड, एटलीस्ट 1 गर्ल 1 बॉय। बॉय, हाउ मेनी बॉय? 1 बॉय। सो अब इसके लिए आप ये सोचिए कि आपके पास इन टोटल कितने हैं? 4 गर्ल्स 7 बॉयज, उसमें से वी नीड एटलीस्ट 1 गर्ल। अब हमारी जो कमिटी मतलब जो हमारा ग्रुप है वो या टीम है वो कितने मेंबर्स के हैं? 5। मतलब इफ 1 गर्ल इज देयर, मतलब यहाँ पे कितने आएंगे? 4, टोटल 5 करने हैं। सो इफ 2 गर्ल्स 3 बॉयज, 3 गर्ल्स 2 बॉयज, 4 गर्ल्स 1 बॉय। अब 1 से ज्यादा मतलब 1 से कम तो होगा नहीं, मतलब इस हिसाब से ये जो आंसर आना है इसमें हमें क्या नहीं लेना है, विच इज नॉट टू बी टेकन। यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 5 नहीं लेना है, दिस इज टू बी टेकन। तो लाइट स्विचेस मैंने आपको सिखाया था, मतलब इस हिसाब से, बिकॉज इस समय हो क्या रहा है कि जो नहीं है वो ज्यादा इजी है, मतलब रिक्वायर्ड। सो फॉर
at least one boy and one girl, which equals to total minus no girl. ये नो गर्ल वाला हो गया, जीरो मतलब नो गर्ल, मतलब इस हिसाब से नो गर्ल वाला सम तो मैंने पहले कर लिया है. सो दैट इज टोटल इज 462 माइनस दिस इज 21 which is 441 ways. ठीक है, मैंने डायरेक्टली फाइंड कर लिया. ये चार सम करने पड़ते, 4C1 इंटू 7C4 प्लस 4C2 इंटू 7C3 प्लस 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1. बट ऐसा क्यों करें हम? ये चारों अलग अलग किस्सों की बजाय मैंने कर लिया एक ही 05 जो नहीं लेना था. ठीक है, नेक्स्ट आएगा इसी में थर्ड है, थर्ड एटलीस्ट 3 गर्ल्स. अब ये एटलीस्ट 3 गर्ल्स का क्या होगा? मतलब मिनिमम 3 गर्ल्स, सो 3 गर्ल्स, सो कंपल्सरी 2 बॉयज एंड 4 गर्ल्स देन कंपल्सरी 1 बॉय. ठीक है, तो इस हिसाब से 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज वाला वन एक ग्रुप. ठीक है, फिर 4 गर्ल्स एंड 1 बॉय वाला एक और ग्रुप. फिर पूछा है कि भी 5 गर्ल्स अगर ले ले, बट 5 पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज हमारे पास टोटल ही 4 है. सो एटलीस्ट 3, सो मिनिमम 3. सो आउट ऑफ 4, 3 गर्ल्स 4C3, आउट ऑफ 7, 7C2 प्लस इसके जैसा 3 2, फिर आएगा 4 1. सो सिमिलरली यहाँ पे आएगा 4C4 इंटू 7C1. अब 4C3 इज इक्वल टू 4C1 मतलब 4. दिस इज 21. 7C2 अभी यहीं पे लिखा था हमने, 7C2 विच इज 21 प्लस 4C4 इज 1 एंड दिस इज 7. सो दिस इज 84 प्लस 7 विच इज योर 91 वेज. मतलब आपको एटलीस्ट, एटमोस्ट, अगर ऐसा कहीं पे लिखा गया हो, एक और बार मैं आपको समझा रही हूं, एटलीस्ट, मिनिमम, अगर आपने लिखा है एट मोस्ट तो वो मतलब होगा मैक्सिमम. ठीक है, तो इस हिसाब से आप ले सकते हो कि कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं, कितने मेंबर्स हैं, कितने वॉवल्स हैं, कितने कंसोनेंट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मिसाल इस एग्जांपल में यू कैन सी कि कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, परम्यूटेशन भी आ रहा है और साथ ही साथ में दोनों एक साथ हो वैसी भी चीजें हो रही हैं कि लेटर्स आप अलग से सिलेक्ट कर लो. जैसे कि 20 वाला इलस्ट्रेशन, लेटर्स सिलेक्ट करे वो कॉम्बिनेशन और लेटर्स को अरेंज करा, वो हो गया आपका परम्यूटेशन. ठीक है, सो देखते हैं बात के अभी 1-2 इलस्ट्रेशंस और हैं, देखते हैं क्या होता है. कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना, जीना नहीं मरना, यही अदा तू एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा, इस बात का आज तक मुझको है गम. चलिए, द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज, ये था शायद 21 वाला, लेट मी सी कौन सा था ये. नेक्स्ट इज यस इलस्ट्रेशन 22. क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, डिक्शनरी ऑर्डर वाला है, विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन. Again is the word. If these words are written in a dictionary order, what will be the 50th word? उल्टा, मतलब आपको पोजीशन पूछी है और आपको फाइंड करना है कि 50th वर्ड कौन सा है. विथ द वर्ड अगेन, illustration 22.
द वर्ड इज अगेन। अब आप ये देखिए पहले तो कि अगर मैंने ऑर्डर वाइज लिख भी लिया, सो AAGIN, 5 letters 5 places 5P5, बट अपॉन आएगा 2 फैक्टोरियल। क्यों? जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। सो इट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 120/2, 60 वर्ड्स विल बी पॉसिबल। एक और चीज मैंने आपको ये भी सिखाया है डायरेक्टली कि सीधा जाएंगे तो पहला वर्ड, उल्टा जाएंगे तो लास्ट वर्ड बनेगा। मतलब द फर्स्ट वर्ड इज AAGIN एंड द लास्ट वर्ड इज NIGAA, 60th वर्ड। अब हमें पूछा है कि विच विल बी द 50th वर्ड, फाइंड 50th वर्ड। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि if I'm going to start with A, 1 2 3 and 4 will be remaining, so if A has been fixed at the first place, तो बाकी के लेटर्स में कोई रिपीटेशन नहीं होगा। मतलब दैट इज 4 letters 4 places, 4P4 is 4 factorial which is 24। अब आपको लगेगा कि क्यों, बिकॉज एक A फिक्स हो गया तो AGIN, कोई रिपीटेशन नहीं है। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि A के बाद वापस लेते हैं A, तो फिर वही का वही आएगा। सो वी हैव टू टेक G नाउ। सो 1 2 3 4, बट अब क्या होगा? अगर G is here with the first place, so AAIN will be there, so it is 4P4 by 2 factorial। क्यों? बिकॉज अब जो लेटर्स बाकी रहे उसमें रिपीटेशन A का हो रहा है। सो 4 फैक्टोरियल बाई 2 विच इज 12। काउंट करें तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे 12, तो टोटल हो गया 36। नेक्स्ट आएगा आपका आई डिक्शनरी वाइज। सो अब जो 4 बचे उसमें भी A रिपीट हो रहा है, सो 4P4 बाई 2 फैक्टोरियल विच इज, अगर हम लिखे 4 फैक्टोरियल बाई 2 विच इज 12, चलिए हुआ 48। हमें तो 50th चाहिए, मतलब अभी भी हमारा टर्न नहीं आया है। नेक्स्ट हम जाएंगे आई में। कुछ बात नहीं बन रही है, मैंने आपको सिखाया है कि जब तक बात आगे ना बढ़े आपको आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, पहली ही बार गार्डन में जाके किसी का हाथ नहीं पकड़ना है, बहुत ही खराब इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपको हाथ पकड़ना है तो 2-3 मुलाकातें जाने दीजिए। ठीक है, सो नेक्स्ट आएगा अब हमारा एन। सो स्लोली वी आर गोइंग फर्दर। अब एन आया, सो बाय प्लेसिंग द रिमेनिंग 4 लेटर्स, ए का रिपीटेशन है सेम एग्जैक्टली, बट वो 12 लेके ये 60 हो जाना है। मुझे चाहिए 50th, मतलब वी हैव टू गो इनसाइड द वर्ड्स, सो एन हैज बीन फिक्स्ड। अब आएगा ए। ठीक है, अब जो बचा उसमें AGI आएगा, तो उस हिसाब से 3 फैक्टोरियल बनेगा। रिपीटेशन तो कोई है ही नहीं, तो अगर 3 फैक्टोरियल बन गया तो 6 हो जाएंगे तो 54 आ जाएगा। मतलब ए भी फिक्स, बिकॉज 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, हमें एग्जैक्ट 50 चाहिए। फिर आएगा वापस ए, मतलब जब तक बात बढ़ रही है, आपने हाथ को छुआ, उसने भी थोड़ा हाथ को छुआ, आपने थोड़ा सा धीमे से एक उंगली पकड़ी, उसने भी 2 उंगली आगे करी, मतलब बात आगे बढ़ रही है। तो बढ़ाइए आगे, जब तक सामने से रिस्पॉन्स आएगा हम आगे बढ़ेंगे, और ये तो ह्यूमन नेचर है। मतलब AA हो गया, बिकॉज GI के साथ 2 फैक्टोरियल मतलब 2 वर्ड्स, मतलब 48 के बाद 2, सो एक हो जाएगा 49th, दूसरा हो जाएगा 50th। अब इसके लिए ध्यान से NAA फिक्स है। ठीक है, अगर मैंने पहला डिक्शनरी ऑर्डर लिखा, ओ कैसा वर्ड बना हम तो बोल भी नहीं सकते। मतलब दिस इज योर 49th वर्ड। मैंने जो भी डिक्शनरी ऑर्डर था वो लिख दिया GI का, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। सो दिस इज GI के बदले मैंने कर दिया IG। बिकॉज वो दोनों को ही शिफ्ट करना था। सो नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड 50th वर्ड। ठीक है, 49th पूछा होता तो ये वाला आता। तो उस तरीके से आप कोई भी नंबर का वर्ड फाइंड कर सकते हो। आप अगर कोई वर्ड फाइंड करना हो तो उसका नंबर भी फाइंड कर सकते हो। ये उल्टा
नंबर दिया था, हमने वर्ड फाइंड किया, ठीक है। मूविंग विद द नेक्स्ट, पर एक चीज ध्यान रखनी है, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन एक बार रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए तो बढ़ते ही जाना है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 23। अच्छा इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन 23 which is how many numbers greater than 10 lakhs 1 million 100000000, ठीक है, can be formed using 0 1 2 2 2 and 4 and 4, ठीक है। सो अगर यहाँ पे आप देखें कि हमें ये डिजिट्स यूज करने हैं, पहले तो ये देख लीजिए आप कि आपको जो नंबर दिया है वो नंबर कितने डिजिट का है। सो द गिवन नंबर इज ऑफ 7 डिजिट्स। इफ योर नंबर इज ग्रेटर देन 10 lakhs, मतलब इट इज ऑफ 7 डिजिट्स मिनिमम, बट यहाँ पे दिए ही आपको 7 डिजिट्स है, ठीक है। एक और चीज कि पहले प्लेस पर, पहले स्थान पे कौन नहीं आ सकता? 0, मतलब फॉर रिक्वायर्ड नंबर 1 2 और 4 एट द फर्स्ट प्लेस, तीनों में से कोई भी आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैंने ऐसा ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इफ आई एम गोइंग टू प्लेस 1 एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, तो बचेगा क्या? कौन कौन बचा? 0 2 2 2 4 एंड 4, मतलब 6 डिजिट्स, 6 प्लेसेस, 6 पे 6 अपॉन 1 2 3, जो जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल में आंसर आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज 720 अपॉन ये हो जाना है 12, सो यहाँ पे वर्ड्स बनने वाले हैं 60, ठीक है। फिर हमें ये पूछा है कि अगर मैंने ले लिया 2 एट द फर्स्ट प्लेस 5 6 7, सो नाउ फॉर रिमेनिंग कौन कौन बचा? ध्यान से 1 0 2 2 4 4, क्यों? बिकॉज अब 1 फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, ठीक है। ये हुआ 1 एट फर्स्ट प्लेस, 1 एट फर्स्ट प्लेस, तो ये क्या हुआ? 2 एट फर्स्ट प्लेस, तो इसमें क्या आएगा? 6 प्लेसेस, 6 डिजिट, 6 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 2 एंड 2, बिकॉज एक 2 तो यहाँ पे आ गया, सो दिस इज 720 अपॉन 2 एंड 2 विच इज 4, सो ये हो जाना है 180 वर्ड्स, अरे 120 नंबर्स, मैंने भूल से वर्ड्स लिख लिए, सो 180 नंबर्स, ठीक है। फिर आपका आएगा सम, 0 तो आने नहीं वाला है, तो फिर अब आएगा 4, सो नाउ फॉर द नेक्स्ट इट इज 4 एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो अब बचे कितने? 6, मैंने शायद 7 कर दिए, 1 2 3 4 5 6, यस मैंने 7 कर दिए, सब जगहों पे मुझे बचाने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि जो नंबर दिया है वो ही 7 डिजिट का है, मैंने भूल से सब जगह पे लिखा, सोचा 7, भूल से कर दिए हैं 8, आप देख लीजिएगा। सो नाउ फॉर दिस रिमेनिंग डिजिट्स 0 1 2 2 एंड 4 तो एक ही बचेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होगा यहाँ पे 6p6 अपॉन 0 1 में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 3 फैक्टोरियल, सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6, सो ये हो जाएगा 120। सो टोटल numbers formed greater than, ये सारे के सारे greater than 10 lakhs तो होंगे, बिकॉज सारे 0 तो नहीं होंगे 1 के बाद, मतलब जो भी नंबर बनेगा वो 10 lakhs से तो बड़ा ही होगा, इज इक्वल्स टू
First event is 60, event has been completed, so plus. Second is 180, event has been completed, so plus. And this is 120. So 360 numbers can be formed. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, मूविंग विद द नेक्स्ट. ये इलस्ट्रेशन 23. सो नाउ 24 क्या दिया है आपको? इन हाउ मेनी वेज कैन 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो दैट नो 2 बॉयज आर टूगेदर? 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज. अच्छा सम है. इलस्ट्रेशन 24, 5 girls, 3 boys, so no 2 boys together. अब इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां साथ में आए तो हमें चलेगा, ठीक है, लेकिन लड़के साथ में नहीं आने चाहिए. लड़के साथ में नहीं मतलब 2 लड़कों के बीच में कम से कम 1 लड़की तो होनी ही चाहिए. 2 होगी चलेगा, 3 होगी चलेगा, लेकिन कम से कम 1 तो होनी ही चाहिए. तो उस हिसाब से if I'm going to fixing 5 girls first, किस तरीके से 1 2 3 4 and 5 girls, G G G G and G. ठीक है, मैंने सभी लड़कियों के बीच में कुछ प्लेसेस रखे हैं. सो दिस इज 1 2 3 4 5 and 6. तीतर के दो आगे, तीतर तीतर के दो पीछे, तीतर बाएं, तीतर दाएं, तीतर. बोलो कितने तीतर? मतलब लड़की के आगे जगह है, लड़की के पीछे जगह है, दाएं जगह है, बाएं जगह है, ऊपर नीचे नहीं बोला मैंने बिकॉज हम लीनियरली अरेंज कर रहे हैं. सो अरेंजिंग 5 गर्ल्स इन 5 प्लेसेस. यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं, विच इज 5p5 5 फैक्टोरियल. ये हो गया सिर्फ गर्ल्स के लिए. अब by arranging 5 girls, now we are having 6 circles denote places for 3 boys. मतलब ये उल्टा है, persons कम है, places ज्यादा है, मतलब उल्टा सोचना पड़ेगा. So permutations equals to 6p3 बिकॉज पहले वाले लड़के के लिए 6 जगह पॉसिबल थी, उसको कहीं एक जगह पे फिक्स कर दिया, तो दूसरे वाले के लिए 5, तीसरे वाले के लिए 4. सो इन टोटल परम्यूटेशंस इक्वल्स टू फॉर गर्ल्स इनटू फॉर बॉयज. तब जाके हमारी इवेंट खत्म होगी. तो गर्ल्स के लिए कितना था? 5 फैक्टोरियल, ये था 6p3. दिस इज 120, दिस इज 6 5 and 4, so it is 120 again. So now this is 14400 ways. ठीक है, ये है हमारा illustration 24 and the last illustration from the textbook. ठीक है, तो ये तीनों सम जो अभी मैंने करे हैं, या आपको डिक्शनरी ऑर्डर फाइंड करना हो, या कोई नंबर पर्टिकुलर फाइंड करना हो, रिपीटेशन हो, रिपीटेशन ना हो, तो सारे अलग अलग सम्स हमने किए. मिसालियस एग्जाम्पल थे तो सब अलग अलग मैथड के थे, तो हमने वही ट्राई किया है ताकि आपके लिए सारी मैथड रिवाइज हो जाए और आपको एक्सरसाइज 7 करने में कोई दिक्कत ना हो. फॉर्मूलाज एज यू नो हमने पहले ही लिख लिए हैं और हम चैप्टर खत्म होने के बाद भी लिखेंगे लाइक एवरी सिंगल टाइम. सो स्टे ट्यून, हमारे साथ बने रहिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई न्यूज़ बुलेटिन पढ़ रही हूँ, पर ऐसा लगता है जब से ये वीडियो स्टार्ट करा है. सो मिलेंगे एक और नए सेशन में हमारी एक्सरसाइज 7 के सम्स के साथ. दैट विल बी द लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर. सो तब तक के लिए लिखते रहिए, फॉर्मूलाज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए. आवजो.